निर्धारित कार्य के तहत शेरघाटी पीटीसी में हम लोग आए हैं मैथ और साइंस का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। इसमें आज जो 5वां दिन है और ग्रुप बेस्ड समूह में जो हमें कार्य आज मिला है, कक्षा 1 के विज्ञान विषय से अध्याय 5, 6 और 8 3 अध्याय को मिलाकर एक प्रोजेक्ट बनाया गया। प्रोजेक्ट का नाम है मेरे मशीन की दुनिया। इस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम किए हैं, हमारे साथी हैं। अब इसको मेरे मशीन की दुनिया हम पहले कुछ एक्टिविटी से हम मिंटू जी समझाना चाहते हैं कि जो चैप्टर है इसमें 3 चैप्टर समाहित, बल और दाब का आपसी संबंध, बल से जोर आजमाइश और घर्षण के कारण। तो पहले हम बल को समझाना चाहते हैं कि बल क्या है। एक टेबल है, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बल की आवश्यकता होता है। खींचना धक्का देना ही क्या है? बल। खींचना और धक्का देना ही बल। अब एक बल हम लगा रहे हैं, एक बल तो लगा रहे हैं लेकिन टेबल खसक नहीं रहा। क्या एक कौन सा बल? एक संतुलित बल हो गया, इसमें गति नहीं आ रहा। मेरे द्वारा जो बल लगा रहा है और उधर से वो भी बल लगा रहा है ना, तो क्या हो रहा है? दोनों बल बराबर हो जाता है। कि किसी चीज को धक्का देना और खींचना ही बल है। कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा। अब जो बल का प्रकार, बल जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। संपर्क बल और असंपर्क बल। तो असंपर्क बल में गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल 2 बल हो गए। संपर्क बल में जैसे दिखाया गया है कि बच्चा बैग को खींच रहा है अपनी तरफ, तो संपर्क बल को भी 2 भागों में बांटा गया है। पेशी बल का उदाहरण है जैसे बच्चा बैग को खींच रहा है, तो ऐसे हम उदाहरण के साथ बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे जो उसके क्षेत्रीय मतलब अपने आस पड़ोस रोजमर्रा के जीवन में जैसे वो अपना इस्तेमाल कर रहा है, वो ऐसे उदाहरण के साथ हम लोग बताने के बच्चों को कोशिश करेंगे। जो बात उन्होंने कहा इसको छोड़कर कुछ एक्स्ट्रा बोलना है। अगर हम जो बल लगा रहे हैं, जैसे एक यूनिट एरिया में लगा रहे हैं, कितना प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर यानी कि दाब, तो जिसके मतलब जितना लगा रहे हैं वो जो चीज़ है अपना जो चेंज ऑफ स्टेट होता है, यानी कि उसके वो मोशन में आ जाए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे हम उसको कर पाए। इसमें उसका वेलोसिटी भी चेंज आएगा क्योंकि वो गति में आ जाएगा। प्रेशर यानी कि दाब के बारे में हम बच्चों को पहले ये बताएंगे कि मतलब दाब होता है क्या, ठीक है। तो बच्चों को दाब बताने के लिए हम कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, उसको मतलब प्रेस करके बताएंगे। जब हम प्रेस करके बताएंगे तो वो बच्चों को बताएंगे कि उन चीज़ों को प्रेस करते हैं उसका शेप और आकृति चेंज हो जाता है। ये जो प्रेस कर रहे हैं यही क्या है? दाब है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि दाब एक्चुअली में एक तरह का फोर्सिंग होता है, ठीक है। लेकिन फोर्स है, लेकिन वो एक यूनिक एरिया पे लगता है किसी भी, तब उसको हम दाब बोलते हैं, ठीक है। फोर्स भी एक तरह का जो दाब है वो फोर्स ही है, लेकिन वो कुछ एक पार्टिकुलर एरिया पे लगता है। तो उसको बताएंगे हम कि अगर ये पेन है, ठीक है, तो पेन की अगर ये पेन का आगे वाला सिरा है इसका सरफेस एरिया कम है, ठीक है। तो जब हम उसके अगर कहीं पे रखेंगे तो इससे जो प्रेशर कर रहा है, दाब कर रहा है, वो कम होगा। उसके अलावा अगर दूसरी साइड से करेंगे तो ये वाला सरफेस एरिया तो जब इसका ज़्यादा है, तो जब इधर इसको हम प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा? दाब कम करेगा, ठीक है। तो बच्चों को अगर दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हैं कैसे वो मतलब बल को हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, बल का प्रभाव भी दिखा सकते हैं। अब देखिए बैलून, अब हम बल का प्रभाव क्या क्या हो सकता है ना। अब इसको हम लगाएं
इसका आकार में कुछ परिवर्तन हो गया, इसको हम मारेंगे तो ये चल जाएगा, उधर से आप रोक भी सकते हैं, ये बल है। फिर है द्रव में बल, फिर है गैसों में, इसमें 3 अध्याय को दिया गया। अब जैसे देखिएगा बैलून है, इसको आपको फुला सकते हैं आके, देखिए हम दिखाना चाह रहे थे कि बाहर से जुगा कहा जाता है कि ले लीजिए अपने मोबाइल, जो आसपास के चीजें हैं उसी से जोड़ देना। हमारे जो 6 to 8 लेवल का हम शिक्षक हैं, और हमारे बच्चों को सिर्फ जो आसपास की वातावरण अगर जोड़ देते हैं, समझा देते हैं, तो विज्ञान है। हमको दिखाना है कि द्रव में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता, दाब बढ़ता, द्रव। इसके लिए हमने 3 छेदा कर रहे थे, लेकिन छेदा हो गया हॉल बड़ा, ये सक्सेस नहीं होगा। तो जब इसको जो है ये पानी गिरेगा, 3 हॉल होगा, एक ऊपर नीचे, और जिस हॉल छिद्र से सबसे फोर्सिंग नीचे, जैसे कि इसको हम खोलेंगे, यह प्रेशर जब पड़ेगा तो ये गिरेगा पानी, है ना। तो ये पानी गिरेगा, क्यों गिरा? एक प्रेशर से गिरा। तो प्रेशर इसमें 3 छेदा देना है, 1 2 3, 1 2 3 जब देंगे तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे जो सबसे नीचे का जो आपका जो छिद्र है, उससे पानी क्या है सबसे तेजी से फोर्सिंग होगा। तो उससे हम प्रमाणित करेंगे जैसे जैसे हम द्रव में जाते हैं तो उसका क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, इसीलिए ग्लूकोज बनता है, और जो दीवार बनता है बांध नीचे, उसका क्या चौड़ाई ज्यादा किया जाता है। आसपास को चीजों से हमने जो आज मिला, मेरी मशीन की दुनिया अगर बताना हो तो बहुत देर चलेगा, लेकिन अभी हमारा साथी का है, और कर रहे हैं दैनिक जीवन का, अच्छा लगा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है कि विज्ञान अगर नहीं बताएंगे तो विज्ञान नहीं, विज्ञान तो हमारे संस्कृति का ही रंग रहा है। जो चीजें हमारे पूर्वज कर चुके हैं उसको भी हम अभी तक एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर पा रहे। मैं कुछ उदाहरण आपके समझ प्रस्तुत करूँ, लेकिन उसको रखने से पहले जो सर ने कहा कुछ चीजें बनाई थी, यहाँ पर अगर सेब की जगह आम का चित्र बना दिया जाता है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा प्रासंगिक है, क्योंकि हमारे क्षेत्रों में कहीं न कहीं आम मिलता है, सेब जो है क्षेत्र में नहीं। इसलिए आप लोग अगर उदाहरण प्रदर्शित करें कहीं भी रूप में, तो ये प्रयास करें अगल बगल का उदाहरण देने का प्रयास करें। बच्चे हमारे आसपास के उदाहरण से ज्यादा सीखते, और जो चीज देखा नहीं उसने अचानक से बताइएगा तो उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत या दुविधा हो। दूसरा मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। आपने देखा होगा, अगर प्रकृति को ध्यान से देखिए ना, तो उसी में आपके सारे समाधान भी छुपे हुए हैं। अभी फाइटर प्लेन का आपने नाम सुना होगा कि काफी तेजी से वह कार्य करता है। आपको जान के जानकारी ये होगी कि फाइटर प्लेन किस तर्ज पर काम करता है। तो आपने एक चील को देखा होगा जो कि काफी तेजी से चलता है ना। चील एक पक्षी है, चील का नाम सुने ना, काफी तेजी से वो उड़ता है। उसकी चोंच देखिएगा, उसका जो डिजाइन होता है ना, इस तरह का पैना होता है। जितने भी पंछियों का डिजाइन देखिएगा चोंच का, अधिकतर का वो पैना होता है। तो वो पंछी काफी तेजी से उड़ते हैं। फिर आपने देखा होगा कि गाड़ी सब जो बन रही है, गाड़ी का आगे का भाग कैसा दिया जाता है, थोड़ा सा प्रयास किया जाता है कि थोड़ा सा चपटा टाइप का या तिरछा टाइप का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग प्रेशर को समझते हैं तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। यानी इसका मतलब ये हुआ प्रेशर और एरिया के बीच जो संबंध होता है वो उल्टा संबंध होता है। अगर किसी चीज का एरिया कम होगा तो उसमें प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। किसी चीज का एरिया अगर ज्यादा होगा तो उसमें प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। मैं उदाहरण बताता हूँ। आपने क्या करते हैं, जब हम लोग कोई चीज साटना रहता है तो आपने काटी देखा होगा, इस प्रकार का पिन आता है, ठीक है, इस प्रकार का पिन दीवार पर हमको कुछ लकड़ी वाले चीज में लगाना रहता है, तो इस प्रकार का पिन हम यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए एरिया आपका क्या है, ज्यादा। एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, थोड़ा भी प्रेशर लगाएंगे तो ये दबेगा, है ना। यहाँ पर एरिया कम होता है, बराबर है ना, तो प्रेशर क्या लगाना पड़ता है, ज्यादा लगाना। ये सब चीजें थ्योरी है कुछ कुछ, इसके कारण वो चीजें आसानी से कूटा एक बार गाड़ दिए, कील का आगे का भाग नुकीला रखा जाता है ताकि वो चीजें आसानी से अंदर तक।
और जैसा कि सर ने ये सारे उदाहरण दिए, बहुत अच्छे उदाहरण। ये सारे उदाहरण में 4 लाख और रुपया नहीं लगा। जरूरी नहीं है कि टीएलएम जो है काफी महंगा होगा तब ये बच्चों को सिखा सकते। देखिए इसमें आसानी से वाटर बोतल और एक बैलून का प्रयोग किया गया और सर ने बहुत आसानी पूर्वक से प्रेशर को बताने का प्रयास किया। ये बताना चाह रहे थे कि अगर इसमें 3 छेद कर दिए जाते तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर लगता किस भाग में लगता, ठीक है। और काफी क्योंकि पानी उसी प्रेशर से आगे। तो मुझे लगता है कि इस टीम के द्वारा दिया गया प्रेजेंटेशन, अभी तो बाकी प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है लेकिन दो में दोनों अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा दैनिक जीवन से जोड़कर उदाहरण देकर प्रस्तुत किए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इनके लिए स्पेशल ट्रिपल क्लैप आप लोग बजा, है ना।